जबलपुर के शहपुरा स्थित 3 प्लांट में टैंकरों के पहिए हड़ताल के चलते थमे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर हजारों टैंकर और ड्राइवर तीनों प्लांटों के सामने खड़े हुए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने नए साल से हिट एंड रन के मामलों में सजा और जुर्माना बढ़ाने का नया कानून लागू कर दिया है, जिसके विरोध में ट्रक चालकों के साथ साथ टैंकर चालक भी हड़ताल पर जा चुके हैं। बता दें कि नए कानून के तहत सड़क दुर्घटना होने पर भारी वाहन के चालक यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। नए कानून के विरोध में ट्रक और टैंकर चालकों के संगठन ने इस हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके चलते शनिवार से ही शहपुरा में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डिपो के बाहर सैकड़ों की तादाद में चालक और कंडक्टर अपने वाहन खड़े कर हड़ताल पर चले गए हैं। चालकों का कहना था कि कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता तो फिर लापरवाही पर इतनी कठोर सजा का प्रावधान रखना ज्यादती है। ट्रक चालक पुराने कानूनों को ही चलन में रखने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि हड़ताल के एक दिन पहले से ही इसका असर दिखने लगा है। जहां आज अधिकतर पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए तो कई पेट्रोल पंप में भारी भीड़ देखी गई, जहां लोग घंटों इंतजार करने के बाद पेट्रोल पाने की जद्दोजहद करते नजर आए। आपको बता दें कि जबलपुर शहर के पेट्रोल पंप में लंबी लंबी लाइनें देखी गईं और अगर यह हड़ताल लगातार जारी रहती है तो आम लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका असर आसपास के जिलों में पेट्रोल पंपों पर दिखाई देने लगेगा। फ्यूल का परिवहन ठप हो जाने से पंपों पर पेट्रोल डीजल की किल्लत होना शुरू हो जाएगी। हालांकि इस हड़ताल में ट्रक चालकों ने भी 1 जनवरी से शामिल होने की बात कही थी। यदि ऐसा हुआ तो भी माल ढुलाई के साथ साथ पूरी परिवहन व्यवस्था ठप होने का अंदेशा बढ़ गया है। तो स्ट्राइक चल रही है, कल से चालू है, कितना प्रभावित हो रहा है और क्या कहना है? आपने बात की ड्राइवर है जो टैंकरों से, ड्राइवर एसोसिएशन से लगातार बात जारी है और जैसा कि भोपाल में जो इनके सचिव हैं और इनके अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि स्ट्राइक कल से होना चाहिए था। और मैं भी लगातार इनको यही समझा रहा हूँ कि आज की स्थिति में अगर कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं है आपके एसोसिएशन की ओर से तो आज को आपको सप्लाई चालू करना चाहिए। और वही हम लोगों का प्रयास है कि आज जो है आप लोग सप्लाई चालू करें ताकि फील्ड पर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना। सर, ड्राइवर तो मानने के लिए तैयार नहीं, प्रशासनिक क्या कदम होगा आपका? प्रशासनिक कदम हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं कितनी आवश्यकता रहेगी और प्लान भी तैयार करेंगे किस प्रकार सप्लाई की जाए। थैंक यू। भैया हमें तो खड़े हुए आधा घंटा हो गया है, लेकिन क्षेत्र की और पूरे शहर की जनता और पूरे देश प्रदेश की जनता है जो ये कानून बेवजह ड्राइवरों के खिलाफ बनाया जा रहा है उसका ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ड्राइवर अनिश्चितकालीन की हड़ताल पे या एक 3 दिन के अल्टीमेटम की हड़ताल पर बैठ गए, जिससे आप देखिए कि हर चीज का पहिया थम चुका है, ट्रांसपोर्टिंग का, परिवहन का। और इसी परिवहन के माध्यम से डीजल पेट्रोल पंप तक पहुंचता था तो आज अब पहुंच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से अफरा तफरी है। इसका खामियाजा जनता को कैसी परेशानी में उठाना पड़ रहा है ये आपके सामने है। तो मेरा कहने का मतलब सरकार अगर कोई भी निर्णय लेती है तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए वो पहले सोचे। अच्छा, अभी कई शहर के कई पेट्रोल पंप है जो टोटल बंद हो चुके हैं, तो क्या यही कारण है क्या उसका भी? सीधा यही कहा है, जब परिवहनों के पेट्रोल आएगा नहीं पेट्रोल पंप के टैंकों में तो वो कहां से बेचेंगे। ड्राइवरों की हड़ताल का ये बहुत बड़ा खामियाजा है। और ये मोहम्मद यावर, आप कितनी देर से खड़े हैं? हम तो आधा घंटे से खड़े, 3 पेट्रोल पंप भटक के आ रहे हैं। जी भाई साहब, क्या कारण है कि पेट्रोल पंप में कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं और भीड़ भी बहुत है, क्या कहेंगे? और ड्राइवर वगैरह हड़ताल किए हैं क्योंकि उनके ऊपर जुर्माना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है वहाँ के दुगुना वाले कांड के कारण। इसलिए हमारे यहाँ पे स्टॉक था, बाकी जगह खत्म हो गया, उसके कारण ये भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ी है आज। तो ये ऐसा लग रहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी क्या? नहीं, 3 तारीख तक का है उनका। 3 के बाद अगर नहीं होगा, मांग पूरी होगी तो बढ़ भी सकती है। आपका नाम भाई साहब? नाम आपका? परमानंद शुक्ला। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।